कहीं आप भी तो फूड पैकेज के लेबल पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। हेल्थ रिसर्च बॉडी ICMR ने कहा है कि ऐसा करना आपकी सेहत से खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि फूड पैकेज के लेबल भ्रम फैलाने वाले और गलत भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ICMR का कहना है कि अगर शुगर फ्री होने का दावा करने वाले फूड में फैट की मात्रा हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पैक्ड फ्रूट जूस में फलों का रस केवल 10% ही हो। ऐसे में कोई भी सामान खरीदते वक्त उस पर हेल्थ के बारे में किए गए दावे को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। ICMR ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इसीलिए आज मतलब की खबर में इसी से जुड़ी कुछ एक बातें जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र। ICMR के हैदराबाद में बने राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN ने भारतीयों के लिए जारी डाइट गाइडलाइंस में कहा है कि भारत खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के कड़े नियम हैं, लेकिन जरूरी नहीं लेबल पर लिखी सूचना सही ही हो, वो गलत भी हो सकती है। NIN ने कुछ उदाहरण भी दिए और कहा कि किसी खाद्य उत्पाद को तभी नेचुरल कहा जा सकता है जब उसमें कोई रंग और फ्लेवर या केमिकल अलग से ना मिला हो, साथ ही कम से कम प्रोसेसिंग भी की गई हो। ICMR का यह भी कहना है कि नेचुरल शब्द का यूज काफी जोरों शोरों से होता है। NIN ने लोगों से कहा कि लेबल पर लिखी जानकारी के बारे में, खासतौर पर सामग्री को लेकर अन्य जानकारी के बारे में सावधानी से पढ़ लेना चाहिए। असली फल या फलों के रस के दावे को लेकर NIN ने यह भी कहा कि FSSAI के नियम के अनुसार कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे वो बहुत कम मात्रा में हो, उदाहरण के लिए केवल 10% या उससे कम ही हो, वो फल तत्व वाले उत्पाद को लिखने की अनुमति नहीं दे सकता। NIN ने यह भी कहा कि रियल फ्रूट होने का दावा करने वाले उत्पाद में चीनी और दूसरी चीजें मिली हो सकती हैं और उसमें असली फल का केवल 10% ही भाग हो सकता है। इसी तरह मेड विद होल ग्रेन के लिए NIN ने कहा है कि इस शब्द का गलत एक्सप्लेनेशन किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि शुगर फ्री खाद्य पदार्थ में वसा, अनाज यानी सफेद आटा, स्टार्च मिला हो सकता है और छिपी हुई शुगर, मल्टीटोल, फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप इसमें ये भी मिले हो सकते हैं। ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत और आधे अधूरे दावे करने के लिए लेबल का इस्तेमाल करती हैं। आखिर में आपको एक जानकारी और देते चले कि बीते महीने यानी अप्रैल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा था कि वे अपनी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा सहित सभी ड्रिंकेबल पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें। अथॉरिटी ने किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्द का दुरुपयोग करने के लिए मना किया था, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। कुछ इसी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट्स के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर के भी चेतावनी दी गई थी। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि शरीर बनाने की चाहत में युवा प्रोटीन पाउडर के नाम पर जाने अनजाने में शरीर के लिए हानिकारक चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, जिसके कारण फिटनेस तो ठीक नहीं होती बल्कि डायबिटीज, हृदय रोग और मोटापे जैसी बीमारियां अलग हो जाती हैं। तो आगे से किसी भी तरह के पैक्ड जूस या फूड प्रोडक्ट को खरीदते वक्त इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।